ये उंगलियां है, ये पैर है, ये घुंघरू है ये। हाँ, क्योंकि ये कृष्ण चरण है ना ये। जी जी। ये राधा चरण है। इन पैर में पहले इस साइड पे दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा। ये घुंघरू है। अच्छा अच्छा। कृष्ण भगवान के पैर में जो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं ना, वो घुंघरू पहन के। अच्छा अच्छा जी जी जी। गणेश जी है। उनका पूरा मस्तक है। मस्तक है, सूंड भी है यहाँ तक देखिए। जी 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 बिल्कुल बाबा। आंख है जी। ये भी आंख है। हाँ दोस्तों, यहाँ गणेश जी के साक्षात। ये गोपियों का झूला है। अच्छा, उन्होंने कुदरती तौर पे बनाया हुआ है। ये जी बिल्कुल बाबा। हाँ, यहाँ पे हाथ के पंजे के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। राधा रानी के हाथ के पंजे हैं और ये गोरा वृक्ष राधा रानी है और ये वाला वृक्ष भगवान श्री कृष्ण है। दोनों एक दूसरे का आलिंगन किए हुए हैं दोस्तों। बाबा की कुटिया में मोर भगवान के दिव्य दर्शन है दोस्तों। ये देखें, साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन है। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूँ और इस दौरान जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के द्वापर युग के लीला स्थलीय दर्शनीय स्थल है, उनके दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। हमारी ब्रज 84 कोस की यात्रा पहुँच चुकी है माट, जो कि वृंदावन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस वीडियो में आज हम आपको दर्शन कराएंगे वंशी वट के, जो कि माट में स्थित है दोस्तों। जी हाँ, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब आप बंसी वट की तरफ जाएंगे तो रास्ते में पड़ता है श्याम तलैया। ये जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, एक द्वापर युग का पवित्र सरोवर है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से प्रकट किया था। इसे श्याम तलैया के नाम से जानते हैं। तो चले, सबसे पहले हम आपको इस श्याम तलैया के श्याम सरोवर के दर्शन कराते हैं, इसके बाद हम आगे आपको लेकर के चलेंगे। ये है दोस्तों श्याम तलैया, जिसे भगवान ने अपने बंसी से प्रकट किया था। यह स्थान एक बार आप चेक करें, कितना सुंदर है दोस्तों। वंशी वट जो है एक घना वन है, बड़ा ही सुंदर सा जंगल है दोस्तों। ये जो सामने आप मार्ग देख रहे हैं, ये अंदर वंशी वट के घने जंगल के अंदर चला जाता है। आज भी इस वंशी वट के घने जंगल में जो है बड़ी संख्या में दोस्तों संत कुटिया बनाकर भजन करते हैं। तो हम जो है वंशी वट के दर्शन बाद में कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इस वंशी वट के घने जंगल के अंदर लेकर के चलेंगे। यहाँ आपको हम साधु संतों के कुटिया के दर्शन कराएंगे दोस्तों। जी हाँ, और उससे पहले आप इस श्याम तलैया के दिव्य दर्शन करें दोस्तों। ये जो वंशी वट है ना, ये भगवान की दिव्य लीला स्थली है दोस्तों। जी हाँ, मैं जिस वंशी वट के वृक्ष के दर्शन कराऊंगा वह द्वापर युग का 5500 वर्ष प्राचीन एक वट का वृक्ष है दोस्तों, जिसके ऊपर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में बंसी बजाई थी और 16,108 गोपियों ने उनके साथ महारास किया था। तो आज भी दोस्तों उस वट के वृक्ष से बंसी की महारास लीला की आवाज़ सुनाई देती है। वो सब कुछ हम चल करके आपको दर्शन कराएंगे इस वीडियो में दोस्तों। जब गोपियाँ आई हुई थीं इस स्थान पर महारास करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले जो है भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि हे कन्हैया, हमारे लिए पहले तो जल का प्रबंध कर दो ताकि हम स्नान कर सकें, आचमन कर सकें, तैयार हो सके, श्रृंगार कर सकें। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर अपने बंसी से इस सरोवर को प्रकट किया और 16,108 गोपियों ने इस तलैया में, इस सरोवर में आचमन किया, स्नान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वट के वृक्ष पर बैठकर बंसी बजाया और 16,108 गोपियों ने रासलीला की, जिसे महारास लीला बताई जाती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देख पाएँ तो इस श्याम तलैया की सुंदरता अद्भुत है, अलौकिक है, क्योंकि चारों कोनों पर आप देखें तो बड़ी ही सुंदर हरियाली बनाई गई है। और द्वापर में तो ये दोस्तों कच्चा हुआ करता था, लेकिन क्या है ना कि इसे अभी हाल ही में इसका जीर्णोद्धार हुआ है और इसे बड़ा ही सुंदर बना दिया गया। इसके चारों तरफ सीढ़ीदार घाट बना दिए गए हैं दोस्तों, पक्का घाट बना दिया गया है। तो जो भी श्रद्धालु भक्त बंसी वट के दर्शन करते हैं तो इस श्याम तलैया में आकर इस जल से आचमन जरूर करते हैं दोस्तों, क्योंकि इस तलैया को भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से प्रकट किया था 16,108 गोपियों के आग्रह करने पर दोस्तों। 16,108 गोपियाँ आई हुई थी दोस्तों इस स्थान पर, जो कि भगवान श्री कृष्ण के साथ महारास करना चाहती थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की, इच्छा जाहिर की कि हे कन्हैया, हम तुम्हारे साथ रासलीला करना चाहते हैं, तुम बंसी बजाओ, हम नृत्य करेंगे। जी हाँ,
तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात मानते हुए इस स्थान पर सबसे पहले उनके आग्रह पर यहाँ पर श्याम तलैया प्रकट किया। 16,108 गोपियों ने इस ताल में, इस सरोवर में आचमन किया, स्नान किया, श्रृंगार किया। इसके बाद भगवान ने बंसी बजाई थी उस वट के वृक्ष के ऊपर बैठ करके, जिसके मैं इस वीडियो में आगे दर्शन भी कराऊंगा। इसके बाद 16,108 गोपियों ने महारास किया, नृत्य किया। इसीलिए इस स्थान को महारास स्थली भी बोला जाता है दोस्तों। जो वट का वृक्ष है यहाँ से लगभग कह सकते हैं 100 मीटर की दूरी पर आगे है दोस्तों। लेकिन अभी क्या है ना, मैं आपको इस बंसी वट के घने जंगल में लेकर के चलूँगा। यहाँ से रास्ता है तो श्याम तलैया से बिल्कुल बगल से ही मार्ग है इस वन में, इस बंसी वट के घने जंगल में प्रवेश करने के लिए, जहाँ पे अनेकों संत कुटिया बना करके भगवान की साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं दोस्तों। इस तलैया की सुंदरता अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है दोस्तों। हम जो है दोस्तों अभी श्याम तलैया के बिल्कुल बगल से जो मार्ग बंसी वट के घने जंगल में जाता है, इस पर हम अब चल पड़े हैं और अंदर चलेंगे। आपको काफ़ी अंदर तक लेकर के चलूँगा, संतों की दिव्य कुटिया के दर्शन कराऊंगा। और बंसी वट के इस घने जंगल की एक खूबसूरती ये है दोस्तों कि यहाँ हज़ारों की संख्या में भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ मोर भगवान हज़ारों की संख्या में निवास करते हैं, जी हाँ, जो कि इन दिव्य संतों की रक्षा भी करते हैं, एक तरह से पहरा देते हैं। भगवान स्वयं यहाँ मोर स्वरूप में अपने संतों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जो कि इस घने बंसी वट के जंगल में कुटिया बना करके तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं दोस्तों। मित्रों, इस बंसी वट के जंगल की सुंदरता अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है, अद्भुत है दोस्तों। ये जैसा कि आप दर्शन कर पा रहे हैं, बंसी वट का घना जंगल है दोस्तों। तो जब आप बंसी वट के दर्शन करने आएंगे ना दोस्तों, तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे गौशाला के, जिसके मैंने दर्शन आपको कराया भी। इसके बाद दर्शन होंगे श्याम तलैया के, और श्याम तलैया के बगल से ही दोस्तों मार्ग बना हुआ है इस बंसी वट के दिव्य घने जंगल में प्रवेश करने के लिए। ये देखें, इस तरह से पतला पतला मार्ग बना हुआ है दोस्तों। और हम जो आपको उस तरफ लेकर के चलते हैं, उधर काफ़ी सारी कुटियाँ बनी हुई हैं दिव्य संतों की। तो जब भी आप बंसी वट के दर्शन करने आए तो इस बंसी वट के जंगल में आकर के संतों के दर्शन ज़रूर करें, संत की कुटिया के दर्शन ज़रूर करें दोस्तों, कि किस प्रकार जो है अनेकों संत आज भी इस बंसी वट के घने जंगल में, इस वीरान जंगल में कुटिया बना करके भजन करते हैं दोस्तों। ये जैसा कि आप सामने देखें तो ये बाबा जी की कुटिया है, ये अंदर देखें, जिन्होंने बड़ा ही सुंदर कुटिया बना रखा है, फूल से सजाया हुआ है अपने कुटिया के प्रांगण को। और अभी हम इधर भी चलते हैं, आपको और भी आगे दर्शन कराते हैं दोस्तों। अभी जो है यहाँ पर एक संत की कुटिया मिली है, अभी इसके अंदर हम चलिए प्रवेश करते हैं। लेकिन ये देखें, बाबा जी ने लताओं पताओं से बड़ा ही सुंदर तरीके से इस प्रवेश द्वार को सजाया हुआ है अपनी कुटिया के। चलिए इस कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं और बाबा जी के कुटिया के दर्शन कराते हैं। ये देखें कितना सुंदर अलौकिक स्थान बनाया हुआ है बाबा ने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो संत भजन करते हैं ना, वो अपनी कुटिया के साथ साथ भगवान का एक मंदिर भी बना के रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए, जिनका वह भजन करते हैं। जी हाँ, और ये देखें बाबा जी की कुटिया के अंदर हम हैं, केले के पेड़ हैं, पुष्पों के वृक्ष हैं, और ये जितने भी पुष्प के वृक्ष इसमें लगाए हुए हैं बाबा ने, इन पुष्पों से भगवान के लिए वो माला बनाते हैं। ये पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं उनकी सेवा के लिए दोस्तों। ये देखिए बाबा जी की कुटिया है दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये देखिए मोर भगवान के दर्शन है दोस्तों, बाबा की कुटिया में मोर भगवान के दिव्य दर्शन है दोस्तों। ये देखें साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन है, ये दर्शन करें, ये दिव्य दर्शन है दोस्तों। बाबा जी की कुटिया में साक्षात भगवान विराजमान है मोर के रूप में, ये दर्शन है दोस्तों। ये देखें आप, ये दोस्तों बाबा जी की कुटिया, ये आप देखें दोस्तों। जो सुकून, जो आनंद इन कुटिया में रहने का है ना, वो दोस्तों लाखों करोड़ों के महल में रहने का नहीं है दोस्तों, जो कि इस कुटिया में आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। और ये देखें बाबा जी ने इस कुटिया के अंदर भगवान के लिए ही बड़ा ही सुंदर अलौकिक दिव्य मंदिर बना रखा है दोस्तों।
अभी आपको चल करके बाबा जी के कुटिया के अंदर भगवान के सुंदर मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये दर्शन करें आप, ये दिव्य दर्शन है दोस्तों। ये देखें ठाकुर जी राधा रानी के बड़े ही दिव्य अलौकिक दर्शन हैं। ये आप दिव्य दर्शन करें दोस्तों। आपने देखा दोस्तों किस प्रकार बाबा जी की कुटिया में भगवान के बड़े ही सुंदर मंदिर के दर्शन हुए। और इसके अलावा यहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी मयूर रूप में विचरण कर रहे थे, उनके भी मैंने आपको दर्शन कराया। ये देखें बाबा जी की कुटिया की परिक्रमा कर रहा हूँ दोस्तों। ये आप देख पाए, ये देखें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हैं। ऐसे अनेकों दर्शन होते हैं दोस्तों इस बंसीवट के घने जंगल में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के मयूर स्वरूप के। ये देखें कितना अलौकिक दिव्य स्थान है दोस्तों, जिसके आपको मैं दर्शन करा पा रहा हूँ। और यहाँ पर भी एक कुटिया बनी हुई बाबा जी की। ये देखें यहाँ पर दोस्तों ये जो कुटिया बनी हुई हैं ये मिट्टी, बांस, कूस कास की मदद से बनाई जाती हैं। प्राचीन काल में जो भारत में ग्रामीण क्षेत्र हुआ करते थे वहाँ के घरों का निर्माण ऐसे ही होता था। आज भी कुछ ऐसे गांव बचे हुए हैं भारत में जहाँ पे ऐसे घर देखने को मिलते हैं। नहीं तो अब तो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। सभी लोग महल बना रहे हैं, पक्के मकान बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों महल में, पक्के मकान में वो सुकून, वो आनंद नहीं है जो कि इन कास कूस, मिट्टी, बांस से बनी हुई कुटिया झोपड़ी में है दोस्तों। जी हाँ, इसमें अलौकिक दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल प्रकृति की गोद में। और यहाँ पे दोस्तों ठंडक है, सुकून है, शांति है दोस्तों। यहीं पर संत रह करके भजन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं दोस्तों। तो बाबा जी ने यहाँ पे कुल 2 से 3 कुटिया बना रखी है, दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर भी देखें आप, एक कुटिया ये बाबा जी की है और एक कुटिया यहाँ पर है दोस्तों। ये देखें, और कुटिया के प्रांगण में अनेकों रंग के जो है पुष्प लगाए हुए बाबा जी ने, ये देख पाएँ आप। तो ये जो पुष्प है ना दोस्तों, ये भगवान के लिए माला बनाने में प्रयोग करते हैं बाबा, और भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं इन पुष्पों को दोस्तों। अब बाकी चलिए आगे चलते हैं और भी दर्शन कराते हैं आपको। अभी दोस्तों और अंदर चलते हैं इस बंसीवट के जंगल में। इसमें अनेकों कुटियां हैं दोस्तों, एक दो नहीं है कि आप किन लोगे, अनेकों हैं। और ये बंसीवट का जंगल भी बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बाबा जी से मैंने पूछा, क्षेत्रफल नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा इतना बड़ा है ना कि आप घूमते घूमते भटक जाओगे। तो अब इसी बात से आप समझ सकते हैं कि ये बंसीवट का जो जंगल है ये बहुत विशालकाय है। ये देखें यहाँ पर भी एक कुटिया है बाबा जी की, ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों। ये देखें आप, तो इस तरह से अनेकों कुटिया के दर्शन होते हैं इस बंसीवट के जंगल में दोस्तों, जिनके मैं आपको करा पा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक और कुटिया है बाबा जी की। चलिए इस कुटिया के अंदर भी हम प्रवेश करते हैं और आपको कुटिया के दर्शन कराते हैं। तो ये है बाबा जी की कुटिया, ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं। जैसे ही दोस्तों बाबा जी की कुटिया में प्रवेश करेंगे तो दिव्य केले के वृक्ष के दर्शन होते हैं। और ये दोस्तों बाबा जी की कुटिया, ये देखें आप दोस्तों। इस कुटिया में ना आपको एसी जैसी ठंडक महसूस होती है। जी हाँ, इसके आगे एसी फेल है, इतना सुकून शांति इसके अंदर महसूस होता है। और एक बार मैं आपको बाबा जी के कुटिया के चारों तरफ का प्रांगण दिखा पाऊँ तो ये देखें, कुछ इस प्रकार के दिव्य दर्शन हैं बाबा जी की कुटिया के प्रांगण के। और अभी चलते हैं बाबा जी के कुटिया के अंदर, प्रवेश करते हैं दोस्तों और कुटिया के अंदर के दर्शन कराते हैं आपको। तो ये देखें बाबा जी की कुटिया है दोस्तों। रियल में इसके अंदर जो ठंडक है, जो सुकून है ना, वो करोड़ों लाखों के मकानों में, महलों में नहीं है दोस्तों। ये देखें आप, आज हम ठंडक के लिए एसी बना रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें बना रहे हैं जो कि पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। लेकिन हमें भूलते जा रहे हैं कि जो हमारे प्राचीन संस्कृति में घर बनाए जाते थे मिट्टी से, बांस से, कास कूस से, वह दोस्तों स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे थे। और इनमें कुदरती तौर पर एसी जैसी ठंडक, और कह सकते हैं जब ठंड का मौसम होता था ना तो इसमें कुदरती तौर पर गर्मी महसूस होती थी। तो ऐसे दिव्य कुटियों के दर्शन मैं करा पा रहा हूँ आपको इस बंसीवट के घने जंगल में, जिनमें संत रहते हैं, भजन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं दोस्तों।
और जिस प्रकार मैंने अभी अभी इससे पहले वाली कुटिया में भगवान के मोर रूप के दिव्य दर्शन कराया, तो इस कुटिया में भी जो है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जो है एक वृक्ष में दिव्य दर्शन होते हैं। ये दर्शन करें आप। तो इस वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दिव्य दर्शन है दोस्तों, ये दर्शन करें आप। ये अलौकिक और दिव्य दर्शन है दोस्तों बाबा जी की कुटिया में। कुटिया नंबर 8 है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप आते हैं बंसीवट दर्शन करने के लिए तो इस बंसीवट के घने जंगल में कुटिया नंबर 8 पर आ करके इस दिव्य वृक्ष के दर्शन ज़रूर कर सकते हैं। इस कुटिया में जो है मैंने दिखाया आपको कि आप जैसा कि देखें बड़ा ही सुंदर सा प्रांगण बाबा जी ने बनाया हुआ है। और ये देखें इस वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं दोस्तों, ये देख पाएँ आप। तो ये गोरा वृक्ष राधा रानी है दोस्तों, और सांवला वृक्ष यानी कि काला वृक्ष भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण सांवले थे, काले थे, राधा रानी गोरी थी। तो यहाँ पर उनके एक प्राण दो देही स्वरूप के दर्शन होते हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक ही थे, वो जो थे एक ही थे, उनका प्राण एक ही था। लेकिन द्वापर में जब इस ब्रजभूमि में अवतरित हुए तो लीला करने के लिए उन्होंने अलग अलग शरीर धारण करके यहाँ पर अवतरित हुए, लेकिन वो रियल में एक ही है दोस्तों, उनका प्राण एक ही है। और उस बात का प्रमाण ये वृक्ष है दोस्तों। इस वृक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन होते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर देखें तो हाथ के पंजे बने हुए हैं। बाबा जी ने दर्शन हमें कराया। बाबा जी हम चाहेंगे एक बार दर्शन करा दें आप। हाथ के पंजे के निशान है ना? हाँ, ये हाथ के पंजे के निशान है। अच्छा अच्छा, ये जो पूरा हाथ का पंजा बनना है। हाँ, ये पूरा हाथ का पंजा बना हुआ है। जी जी दोस्तों, ये देखें यहाँ पे हाथ के पंजे के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। राधा रानी के हाथ के पंजे हैं, और ये गोरा वृक्ष राधा रानी है और ये वाला वृक्ष भगवान श्री कृष्ण है। दोनों एक दूसरे का आलिंगन किए हुए हैं दोस्तों इस स्थान पर। तो अभी अभी एक कुटिया के जो मैंने दर्शन कराया वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के मयूर रूप के साक्षात दर्शन हो पाए थे, और इस कुटिया में भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दर्शन हो पा रहे हैं दोस्तों। ये देखें आप, ये दिव्य दर्शन मैं करा पा रहा हूँ आपको बंसीवट के इस जंगल में, बाबा जी लोगों के, संत लोगों के कुटिया के प्रांगण के अंदर दोस्तों। यानी कह सकते हैं कि बाबा जी लोगों के कुटिया के प्रांगण के अंदर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी साक्षात विराजमान रहते हैं दोस्तों। यहाँ पहरा देते हैं, अपने भक्तों अपने संतों की रक्षा करते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार के दर्शन होते हैं इस कुटिया में भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दोस्तों। ये दिव्य दर्शन है, ये अलौकिक दर्शन है दोस्तों, जिसके मैं आपको करा पा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के एक प्राण दो देही स्वरूप के, एक जड़ से दो वृक्ष यानी कि एक प्राण से दो शरीर, यानी कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हैं। ये देखें, है ना दोस्तों दिव्य अलौकिक दर्शन बाबा जी के इस कुटिया में। तो चलिए अभी चलते हैं और भी दर्शन कराते हैं आपको इस बंसीवट के घने जंगल में। अभी दोस्तों हम एक और कुटिया में आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी एक बाबा जी की कुटिया है संत की। चलिए इसके अंदर भी प्रवेश करते हैं और इसके अंदर भी आपको दर्शन कराते हैं, और देखते हैं कि इस कुटिया के अंदर, बाबा जी की इस कुटिया के अंदर किस प्रकार के दर्शन होते हैं। तो चलें चलते हैं। हम जो है बाबा जी की कुटिया में प्रवेश कर चुके हैं, और बाबा जी से हमने परमिशन ली है दोस्तों। तो बाबा जी ने आज्ञा दी है, और बाबा जी की इस कुटिया में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दर्शन होते हैं वृक्ष के रूप में, और बाबा जी से ही हम संपूर्ण दर्शन करेंगे। बाबा राधे राधे। राधे श्याम, राधे राधे। हम चाहेंगे आप यहाँ के जो भी दर्शन आप कराएं। राधे राधे। अगर दोस्तों आप देख पाएं तो बाबा जी की कुटिया की रमणीयता दिव्य। बाबा जी ने भगवान के लिए झूला भी बनाया हुआ, ये देखें आप। नहीं, इसमें तो मोर झूलते हैं। इसमें मोर यानी वो भगवान ही है। हाँ, मोर झूलते रहते हैं, भोजन वोजन करते हैं ना, खाना वाना खाते हैं। जी जी। इसमें ठाकुर जी झूलते नहीं, मोर झूलते हैं। ठाकुर जी का झूला अलग है, दिखा देता हूं। अच्छा जी जी। ठीक है, जो प्राकृतिक झूला है वो मैं दिखाता हूँ जी। ये मोर खाना वाना खाते हैं ना इसमें। अच्छा अच्छा। यहाँ पे बहुत मोर वगैरह भोजन करते रहते हैं। बाबा इस बंसीवट के जंगल में कितनी संख्या है मोरों की? देखो निर्धारित तो हम गिन के नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेरे यहाँ पे कम से कम अभी थोड़ा मोर ने सब अंडा उंडा दे रखे हैं। अच्छा अच्छा। और बाजरा कट रहा है ना, खेत में है जी, मोर। जी। यहाँ पे 40-50 मोर मोरनी यहाँ पे हमेशा रहते हैं। यहाँ पे हाँ जी। गोपीनाथ बाबा के नाम पे फेसबुक भी है। जी जी। उसमें लाइव छोड़ता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, राधे राधे। इधर आइए। ऐसे एक दो मोर तो भी आपको यहीं पे घूमते फिरते मिल जी जाएगा। दर्शन हुए थे 3-4 मोर के। अच्छा अच्छा।
ये पहले शिवलिंग दर्शन करिए। अच्छा अच्छा। भोलेनाथ गोपी बन के आए थे ना महाराष्ट्र में, जी जी। ये शिवलिंग है। अच्छा अच्छा। ये शक्ति है साथ में, ये देखिए गोल घुमा हुआ है ना, ये जी जी। शिवलिंग के साथ में शक्ति रहता है ना, खाली शिवलिंग नहीं रहता जी है। जी बिल्कुल। ये जो दिखा रहा हूँ ना मैं गोल करके से, दिख रहा है? जी जी बाबा बिल्कुल। बीचों बीच शिवलिंग है। ये शिवलिंग के दर्शन है दोस्तों, ये देखिए आप, भगवान भोलेनाथ महाराज लीला में आए हुए थे तो यहाँ पे उनके दिव्य दर्शन है, ये शिवलिंग स्वरूप में, ये दर्शन करें आप। अब यहाँ से वहीं से देखिए, ये जी। कृष्ण चरण है। ये यहाँ से घुटनों से नीचे को, ये देखिए पैर दिख रहा है। जी जी। ये उंगलियां है, ये पैर है, ये घुंघरू है। ये पायल के घुंघरू हैं। पायल नहीं है, घुंघरू है ये। अच्छा घुंघरू है। हाँ, क्योंकि जी। ये कृष्ण चरण है ना, ये जी जी। ये राधा चरण है। इन पैर में पायल है, इस साइड पे दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा। ये घुंघरू है। अच्छा अच्छा। कृष्ण भगवान के पैर में जो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं ना, वो घुंघरू पहन के। अच्छा अच्छा। जी ठीक जी। है ना, घुंघरू जी। है। और ये राधा चरण है, देखिए। अच्छा अच्छा। जी जी। देखिए कृष्ण काला, राधा गोरी, एक ही वृक्ष है। जी बिल्कुल। काला गोरा दिख रहा है ना। जी बिल्कुल बाबा स्पष्ट। आपको पायल इधर से दिखाता हूँ राधा रानी का। ये रहा पायल, ये राधा रानी के पायल है। हाँ, ये डिजाइन दिख रहा है ना, ये जी जी बिल्कुल, पायल जैसा डिजाइन है बाबा। ये देखिए, जी। ये इस पैर का है, ये राधा रानी के चरणों का। हाँ। जी। ये दूसरा चरण इस पैर देखिए पीछे है, यहाँ से अलग से दिख रहा है ना, कट दिख रहा है ना, ये हाँ हाँ। ये पीछे वाला पैर है। राधा रानी के दोनों चरण के दर्शन है। हाँ, ये इस चरण का ये पायल देखिए, दूसरा पायल है, देखिए। अच्छा अच्छा। जी ये जी। पीछे जा रहा है ये। जी जी जी। ये इस पैर का, ये यहाँ तक है, देखिए ये। जी जी दोस्तों, जैसा कि बाबा जी दर्शन करा पा रहे हैं, ये राधा रानी का दूसरा पैर है और ये वाला उनका दूसरा पैर, ये यानी दोनों पैरों के दर्शन है। ये देखें आप, ये पहले पैर में यहाँ पे आप देखें ये पायल के दर्शन। ये वाला पायल है ये। जी ये वाला। जी जी बिल्कुल। ये पीछे वाला इस पैर का पायल है ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बाबा। दोस्तों इस वृक्ष में देखें तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं। राधा ये कृष्ण श्री कृष्ण जी के चरण हैं, ये राधा रानी के चरण हैं। श्री कृष्ण जी के चरण में यहाँ घुंघरू बंधे हुए हैं, राधा रानी के चरण में यहाँ पायल बंधी हुई है। साक्षात दर्शन है भगवान के यहाँ पे दोस्तों। इस कुटिया में बाबा जी के दिव्य वृक्ष के यहाँ भगवान के साक्षात दर्शन है। और ये गज महाराज को दिखाऊं? जी जी, यहाँ पे दोस्तों गणेश जी के भी दर्शन होते हैं। गणेश जी तो उधर से है। अच्छा, गणेश जी उधर हैं। ये हाथी है, गज महाराज है। अच्छा, हाथी। ये देखिए हाथी का सिर है। अच्छा अच्छा। जी जी। वहां से देखिए ये आंख है। जी जी बिल्कुल। हाँ। ये कान है, मोर जी। उछलते ना, टूट गई है। अच्छा अच्छा। ये कान है। जी। ये सूंड है, देखिए ये सूंड गई ऊपर। हाँ हाँ। जी बिल्कुल बाबा। हाँ। ये एक देखिए दूसरा सूंड गया है, देखिए। अच्छा। हाँ। ये देखिए दो सूंड है ना, दो। जी जी। ये दोनों मिल गया यहाँ पे। जी बिल्कुल बाबा। हाँ। ये देखिए यहाँ पे कमल का फूल है। अच्छा। तो महालक्ष्मी के सामने दो हाथी रहते हैं कमल का फूल लेके। अच्छा अच्छा। तो राधा रानी महालक्ष्मी है ना, जी तो राधा रानी है ना यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल ये बाबा। हाथी को आने का इसी का मतलब है। जी बिल्कुल। हाँ। अब आप उधर से घूम के जाएंगे ना, हाथी आपको साफ दिखाई देगा, उधर जाइए। अच्छा अच्छा। दोस्तों यहाँ पे बड़े ही दिव्य अलौकिक दर्शन तो है। वहाँ जाइए। हाँ, ये देखिए इधर वाला हाथी का कान है। हाँ बाबा, यहाँ से स्पष्ट है। ये आंख है। जी बिल्कुल। ये देखिए नाक है। जी जी। ये सिर से सूंड ऊपर गई। हाँ बाबा बिल्कुल। हाँ। ये दूसरे सिर गई इधर। हाँ हाँ। ये गणेश भगवान है, देखिए। अच्छा अच्छा। यहाँ पे दोस्तों ये गणेश सूंड जी के देखिए, दर्शन। ये जी जी। गणेश जी है। उनका पूरा मस्तक है। मस्तक है, सूंड भी है यहाँ तक, देखिए। जी 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 बिल्कुल बाबा। आंख है। जी। ये भी आंख है। हाँ दोस्तों, यहाँ गणेश जी के साक्षात दर्शन है, ये आप दर्शन करें। और ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है। ये गणेश जी का सिर है और ये उनका नीचे तक सूंड लटकता हुआ आ रहा है। बाबा जी के इस कुटिया में बड़े ही दिव्य अलौकिक दर्शन है दोस्तों। भगवान साक्षात विराजमान है वृक्षों में। ये दोस्तों। झूला है, ये गोपियों का झूला है ये। अच्छा, ये गोपियों का झूला है। यहाँ से लटका रखे हैं, देखिए ये। जी बिल्कुल बाबा। हाँ। ये जिंदा है, ये ऐसा नहीं है। ये देखिए ना, हरा है। हाँ हाँ बाबा। हाँ। ये कहाँ से झूला है, देखिए ये झूलते हैं इसमें। ये अच्छा यही अच्छा। झूला है। अभी वहाँ झूला बोल रहे थे ना, जी जी। वो तो मैं बनाया मोर के लिए। ये गोपियों का झूला है ये। अच्छा, उन्होंने कुदरती तौर पे बनाया हुआ है। ये जी बिल्कुल बाबा। हाँ। ठीक है, यहाँ जी, पे जी। मोर बैठ के झूलते हैं। अच्छा अच्छा। परिक्रमा कर भी लगाते हैं, जी। मतलब
किसी ना किसी रूप में यहाँ पे गोपियां झूलती रहती है। जी जी जी। वो निवृत्त कुंज है ये निवृत्त कुंज है। हाँ जी। ये देखें बाबा, ये दोस्तों, ये जो है ना, ये निवृत्त कुंज है, ये जो आप देख पा रहे हैं। ये सखियों का कुंज है। अच्छा अच्छा। ये दूसरा जो है सखियों का कुंज है। हाँ ये देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रवेश द्वार बना हुआ है कुदरती तौर पर। हाँ, निवृत्त कुंज में भी कुदरती तौर पर प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार बना हुआ है। बाबा ये- जी की कुटिया के दर्शन और बड़े ही दिव्य ये पूरा अलौकिक। निकुंज है, ऊपर पूरे छत है चारों तरफ से, जी जी बिल्कुल। प्राकृतिक है ना। जी जी बिल्कुल। हाँ देखिए जैसे यहाँ से एंटर करेंगे आप, पूरा छत है, जी। और बाहर से भी चारों तरफ से आपको देखेंगे, चारों तरफ से घिरा हुआ हाँ, है ना। जैसे आप बाहर से आपको कुछ पता नहीं चलेगा जी, जी। क्या है। प्राकृतिक तौर पर लताओं पताओं वृक्षों ने हाँ। छत बना रखा है। हाँ यहाँ धूप भी बड़े मुश्किल से आती होगी। नहीं आती है, गर्मी नहीं में आती नहीं है। आती है। जी, यानी द्वापर में जैसा निकुंज हुआ करता था हाँ। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का लीला स्थली पे, बिल्कुल 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 वैसा ही आनंद यहाँ पे है। आपके सामने है, अब बिल्कुल साक्षात दर्शन है यहाँ पे। आपके सामने है। दोस्तों, बाबा जी ने बड़े ही दिव्य दर्शन कराए। इन वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों के निशान के दर्शन है दोस्तों। उनके पायल घुघरू के निशान के दर्शन है। साक्षात श्री गणेश जी के, गजराज जी के दर्शन है। भगवान भोलेनाथ के दिव्य शिवलिंग के दर्शन है दोस्तों यहाँ पर। और यह जो है राधा रानी के सखियों गोपियों राधा रानी का कुदरती झूला है। ये देखें, जिस पर वो झूलते हैं आज भी दोस्तों। ये देखें, ये देखें, यही झूला है दोस्तों भगवान का, राधा रानी का, श्री कृष्ण का, उनके सखा सखियों का, जिन पर वो झूलने के लिए आज भी नित्य प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। अभी अभी दोस्तों बाबा जी के माध्यम से बाबा जी की कुटिया के अलौकिक दिव्य दर्शन आपने किया, और ये आप देख पाए तो यहाँ की लताओं पताओं वृक्षों में साक्षात भगवान के दर्शन है दोस्तों। जी हाँ, जैसा कि बाबा जी ने दर्शन भी कराया। ये दोस्तों ठाकुर जी श्री जी के चरण है दोस्तों। ये इस वृक्ष में अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखें आप, तो ये राधा रानी का चरण है दोस्तों। ये देखिए, ये उनका पंजा है, और ये ठाकुर जी का चरण है दोस्तों उधर वाला, और ये ठाकुर जी का चरण है। देखें, साक्षात दर्शन है दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे। और ठाकुर जी अपने चरणों में घुघरू बांधे हुए हैं, घुघरू के स्पष्ट निशान है। और राधा रानी अपने चरणों में पायल बांधी हुई है दोस्तों। थोड़ा सा आपको पायल के दर्शन कराता हूं, तो ये देखें, राधा रानी के पायल के निशान है दोस्तों। और यहाँ पर राधा रानी के दोनों चरण है दोस्तों। ये देखें, ये एक चरण ये है, दूसरा चरण पीछे से दिख रहा है आपको। तो राधा रानी के दोनों चरण है। ये देखें अब आपको स्पष्ट। और ये देखें, ठाकुर जी के अंगूठा और उंगलियों के निशान है दोस्तों, उनके पैर के पंजे के बिल्कुल स्पष्ट निशान के दर्शन है। राधा रानी के चरणों के जो पंजे हैं उनके स्पष्ट दर्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक दूसरे का आलिंगन करते हुए यहाँ रास लीला कर रहे हैं। यहाँ पे उनके साक्षात पैरों के चरणों के दर्शन है। उनके पैरों में चरणों में घुघरू पायल बंधे हुए हैं, जिनके साक्षात दर्शन यहाँ पे हैं दोस्तों। बाकी चले दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और भी दर्शन कराते हैं आपको। जो है दोस्तों, हम आपको बंसी वट लेकर के चलते हैं। उस प्राचीन द्वापर युग के वट के वृक्ष के दर्शन कराते हैं, जिस पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी और 16,108 गोपियों ने नृत्य किया था, रासलीला किया था, जिसे महारास लीला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भी देखें, बाबा जी की दिव्य कुटिया है, और बाबा जी ने अपना जो है यहाँ पे चारपाई बाहर निकाला हुआ है, यहाँ विश्राम करते हैं। और कुछ इस प्रकार के दर्शन हैं, बड़े ही दिव्य दर्शन है दोस्तों बंसीवट के इस घने वन में, और अत्यंत सुंदर, अत्यंत पौराणिक स्थान है दोस्तों। और अभी जो है हम आपको लेकर के चलते हैं दोस्तों बंसीवट, और बंसीवट के दर्शन कराते हैं। हमने बंसीवट के इस जंगल में दिव्य कुटिया के दर्शन कराए, दिव्य संतों के दर्शन कराया। अभी जो है देर न करते हुए हम चलते हैं बंसीवट। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों बंसीवट। द्वापर युग के 5,500 वर्ष पुराने उस वट वृक्ष के अब दर्शन कराएंगे आपको, जिसके ऊपर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी और 16,108 गोपियों ने रासलीला किया था, महारास लीला किया था। तो चलिए, ये वो सामने स्थान है, चलें आपको दर्शन कराते हैं। मित्रों, यही वो वट का वृक्ष है, यही वो दिव्य अलौकिक वट का वृक्ष है।
ये दोस्तों भगवान के समय काल का वट का वृक्ष है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जब श्रद्धालु भक्त आते हैं ना, तो इस वृक्ष से लिपट कर कान लगा करके ध्यान से सुनते हैं उस आवाज़ को। जी हाँ, उस बंसी की आवाज़ को, उस ढोलक की आवाज़ को, उस पायल की आवाज़ को इसमें सुनने का प्रयास करते हैं। जब महारास लीला के दौरान जो ध्वनि प्रकट हुई थी दोस्तों, ये देखें, जो भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो कान लगा करके ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि इस वृक्ष से आज भी वही महारास लीला की ध्वनि सुनाई देती है। पायल की आवाज़ सुनाई देती है, ढोलक की आवाज़ सुनाई देती है, मृदंग की आवाज़ सुनाई देती है, और भगवान श्री कृष्ण की बंसी के साक्षात ध्वनि भी सुनाई देती है दोस्तों। इन दिव्य वट के वृक्ष से अगर आप भी यहाँ आएंगे, ध्यानपूर्वक जो है यहाँ पे कान लगाकर सुनेंगे, तो आपको भी जो है वो आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। बंसी की आवाज़, ढोलक की आवाज़, पायल की आवाज़। ये दिव्य दर्शन है उस वट के वृक्ष के, जिसके ऊपर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी दोस्तों, और 16,108 गोपियों ने यहाँ पे नृत्य किया था, रासलीला की थी, महारास लीला किया था दोस्तों। तो ऐसे दिव्य स्थान के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों। इस वट वृक्ष की प्राचीनता, दिव्यता आप इसी बात से देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वट वृक्ष में कई वृक्ष जो है जन्म ले लिए हैं। इस एकमात्र वट के वृक्ष से इसके चारों तरफ कई वृक्ष जो है जन्म लिए हुए हैं, और सभी वृक्ष, ये जितने वृक्ष आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सब, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सभी वृक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। ये जैसा कि आप देख पाएँ, ये देखें आप, और इसी बात से आप इस वृक्ष की प्राचीनता, दिव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की ये गौचारण भूमि थी, एक हेलन भूमि थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गाय चराने आया करते थे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ। यहाँ पर वो खेलने आया करते थे दोस्तों। तो जब वो आते थे यहाँ पे खेलने के लिए, गाय चराने के लिए, तो गाय जब चरते चरते दूर चली जाती थी दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण इसी वट के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाया करते थे और ऊपर बैठ करके बंसी बजाते थे दोस्तों। तो जब बंसी बजाते थे तो उनकी गायें बंसी की मधुर ध्वनि सुन के वापस पास लौट आती थी भगवान श्री कृष्ण के पास। तो यहाँ पर वो बैठ करके बंसी बजाया करते थे, अपने मित्रों के साथ खेला करते थे दोस्तों। तो एक बार जब यहाँ पर वो बंसी बजा रहे थे दोस्तों, तभी गोपियाँ आ गईं दौड़ी दौड़ी यहाँ पर। गोपियाँ 16,108 बताई जाती हैं दोस्तों कि 16,108 गोपियाँ आई हुई थी इस स्थान पर। तो उन्होंने कन्हैया को देखा बंसी बजाते हुए। उन्होंने कहा, हे कन्हैया, तुम बंसी बजाओ, हम नृत्य करेंगे, हमें रासलीला करनी है, हमें महारास लीला करनी है तुम्हारे साथ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे आप लोग तो इतनी बड़ी संख्या में हो, कैसे हम महारास करेंगे आपके साथ, कैसे रासलीला करेंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमें करना है तो करना है आपके साथ महारास लीला। आप बंसी बजाओगे, हम नृत्य करेंगे। तो गोपियों ने बोला कि सबसे पहले तो हमारे लिए पानी का प्रबंध करो आप, जल का प्रबंध। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए अपने बंसी से श्याम तलैया प्रकट किया। सभी गोपियों ने उसमें आचमन किया, स्नान किया, श्रृंगार किया, घुघरू पहने, पायल पहने, और भगवान श्री कृष्ण ने भी घुघरू पहना दोस्तों। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष पर बैठ करके बंसी बजाई और 16,108 गोपियों ने यहाँ पे महारास किया दोस्तों। महारास किसे कहते हैं, रासलीला किसे कहते हैं? रासलीला या फिर महारास एक ही चीज़ है दोस्तों। रासलीला से तात्पर्य यह है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, उनके सखा सखी ब्रजवासी जो है रासलीला किया करते थे। रासलीला से तात्पर्य भगवान बंसी बजाया करते थे, भगवान स्वयं घुघरू पहन करके नृत्य किया करते थे, उनके सखा सखी राधा रानी नृत्य किया करते थे और भजन किया करते थे दोस्तों। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खेला करते थे दोस्तों। तो इसी को रासलीला बोला जाता था दोस्तों। तो इस स्थान पर उसी रासलीला को भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों संग किया था दोस्तों। जी हाँ, भगवान स्वयं इस वृक्ष पर बैठ करके बंसी बजाए थे और 16,108 गोपियों ने यहाँ पर रासलीला किया था, महारास किया था दोस्तों। आज भी वही ध्वनि सुनाई देती है इस वट के वृक्ष से दोस्तों। तो अगर आप इस वट के वृक्ष में कान लगाकर ध्यान से सुनेंगे ना, ये जो आप निशान देख रहे हैं, ये दोस्तों भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं ना, तो यहाँ कान लगाते हैं। तो ये उसी के निशान पड़े हुए हैं। यहाँ कान लगा करके वृक्ष से लिपट करके जो है उस ध्वनि को सुनते हैं।
दोस्तों इसमें कोई झूठ बात नहीं, ये बिल्कुल रियल बात है। यहाँ से आज भी ध्वनि सुनाई देती है। जब महारास लीला हुई थी ना, तो उस दौरान ढोलक बजे थे, मृदंग बजे थे, पायल घुघरू की आवाज़ सुनाई दी थी, भगवान की बंसी भी बजी थी। तो ये सभी आवाज़ें उस टाइम प्रकट हुई थी दोस्तों इस स्थान पर। तो इस बंसी वट में, इस वट वृक्ष में आज भी वो आवाज़ सुनाई देती हैं दोस्तों। कहते हैं भगवान की जिस पर असीम कृपा होती है ना, उसे इसमें बंसी की मधुर ध्वनि भी सुनाई देती है आज भी दोस्तों। अब देख पाए दोस्तों, तो जो वट का मुख्य वृक्ष ये है दोस्तों, लेकिन आज जो इस वृक्ष से कितनी सारी शाखाएं निकल चुकी हैं। ये देखें, यहाँ पर भी देखें, ये देखें, और इधर भी मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देखें। ये सभी वृक्ष जो जितने आप देख पा रहे हैं इस वंशी वट प्रांगण में, ये सभी वंशी वट के ही वृक्ष हैं दोस्तों। और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक ही वृक्ष के शाखाएं हैं दोस्तों। एक ही वृक्ष से ये जन्म लिए हुए सभी वृक्ष हैं जितने आप देख पा रहे हैं दोस्तों। इतने दिव्य स्थान पे मैं हूँ, इतने दिव्य स्थान के दर्शन करा पा रहा हूँ दोस्तों। एक बात और बता दूँ कि जब 16,108 गोपियाँ आई हुई थी भगवान श्री कृष्ण के साथ महारास करने के लिए, तो उस महारास में भगवान भोलेनाथ भी शामिल हुए थे। बताता हूँ कैसे दोस्तों। 16,108 गोपियाँ तो आई ही थी, उसके साथ साथ राधा रानी भी आई हुई थी भगवान श्री कृष्ण के साथ महारास करने के लिए। रास लीला करें भगवान श्री कृष्ण, महारास लीला करें और राधा रानी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके साथ साथ भगवान शिव भी मौजूद रहे। द्वापर में जितनी भी लीलाएँ भगवान श्री कृष्ण ने इस ब्रजभूमि में की है, राधा रानी संग, ग्वाल बालों संग, अपने सखा सखियों संग, ब्रजवासियों संग, उन सभी का साक्षात दर्शन भगवान शिव ने किसी न किसी रूप में किया है दोस्तों। तो जब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों और राधा रानी संग महारास लीला करने जा रहे थे, तभी भगवान शिव यहाँ प्रकट हो गए। तो राधा रानी की सखियों ने, गोपियों ने उनको रोक दिया, कहा कि आप पुरुष हैं, आपका प्रवेश नहीं है, क्योंकि इस महारास में सिर्फ स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश नहीं है। तो भगवान शिव बोले, कोई उपाय बताइए आप लोग, क्योंकि हम भी इस महारास लीला में शामिल होना चाहते हैं। तो गोपियों ने कहा, आप जाइए यमुना मैया के पास, वही आपको कोई उपाय बताएंगी। तो भगवान शिव यमुना मैया के पास गए। यमुना मैया ने अपना सारा श्रृंगार भगवान शिव को दे दिया। कहा, आप ये सभी श्रृंगार धारण कर लीजिए, आप स्त्री बन जाएंगे और आप उस महारास लीला में शामिल हो पाएंगे। तो जब भगवान शिव यमुना मैया का श्रृंगार धारण करके महारास लीला में आए, तो गोपियों ने उनको प्रवेश दे दिया। स्त्री तो लग रहे थे वो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको पहचान गए। भगवान श्री कृष्ण पहचान गए तो उन्होंने कहा, अरे भोले बाबा आप भी आ गए, ठीक है आइए आप। तो भगवान शिव को भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल अपने पास बैठा लिया। अब सिर्फ ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता थी कि ये जो गोपी रूप में आए हुए स्त्री स्वरूप में ये भगवान शिव हैं, बाकी किसी को नहीं पता था, राधा रानी को भी नहीं पता था। तो जब भगवान शिव को भगवान श्री कृष्ण अपने पास बैठा लेते हैं, तो राधा रानी ये देख करके जो है क्रोधित हो जाती, गुस्सा हो जाती, कहती कि ये बताइए, मेरे रहते हुए किसी और गोपी को अपने पास इस प्रकार बुला करके बैठा रहे हैं। तो इस बात से राधा रानी गुस्सा हो गई और वो जो है दोस्तों महाराज छोड़ करके चली गई, नाराज़ होकर के। यहाँ से वो दूर चली गई, यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर वह स्थान है जिसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है, मानसरोवर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उस स्थान पर जाकर के राधा रानी रोई थी दोस्तों, भगवान से नाराज़ होकर के। इसके बाद जब यहाँ महाराज संपन्न हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को खोजने लगे कि राधा रानी कहाँ गई। तो उनके चरणों के पग के निशान पड़े हुए थे, तो उन्हीं पग के निशान को फॉलो करते हुए भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे और राधा रानी को मनाया। राधा रानी वहाँ इतना रोई कि वहाँ सरोवर बन गया दोस्तों। तो ऐसी दिव्य लीला है इस वंशी वट की, जिसके मैं आपको वर्णन भी कर रहा हूँ, दर्शन भी करा रहा हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। हमने जो है संपूर्ण वंशी वट के दर्शन कराया, श्याम तलैया के दर्शन कराया और वंशी वट के घने जंगल में दिव्य संतों की दिव्य कुटिया के भी दर्शन कराया। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। वंशी वट दोस्तों, इसे वंशी वट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला की ध्वनि सुनाई देती, भगवान श्री कृष्ण की बंसी की आवाज़ आज भी सुनाई देती है, इसीलिए इसे वंशी वट के नाम से जाना जाता है। और आपने दर्शन भी किया। अब वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।